नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। इतिहास में पन्नाधाय का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण। उदयपुर 30 अगस्त मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर पहुंचकर गोवर्धन सागर स्थित पन्नाधाय पार्क में नव स्थापित पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन की भव्य प्रतिमाओं को अपने कर कमलों ने से अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने पन्नाधाय के बलिदान और मेवाड़ के इतिहास में उनके योगदान को याद किया। उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग एवं अन्य लोग पन्नाधाय की प्रतिमाओं के अनावरण के साक्षी बनने कार्यक्रम में पहुंचे। पन्नाधाय की ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं देखी। राजनाथ सिंह। यार ये ठीक है अपने बोलेगा हाँ भाई मंच पर आ जाओ। कौन दूसरे कौन ईरान दे रहा है तो नीचे तो पारजीत सिंह से आग्रह है आप पधारे और उपकरण पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। अरे यार महापुर जा रहा हूँ तो और बलिदान का जीवंत उदाहरण विराजमान है। वो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का मेवाड़ है। ये पागल बच्चा है। मंच पर आ जाओ। कौन दूसरे कौन ईरान दे रहा है तो नीचे तो पारजीत सिंह से आग्रह है आप पधारे और उपकरण पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। अरे यार महापुर जा रहा हूँ तो श्रीमती चंद्रकला जी बोलिया हमारी नगर निगम में सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षद श्री महेश जी त्रिवेदी उद्यान समिति के अध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करता हूं वह प्रतीक चिन्ह भेंट करे। कमल जी नीचे जाओ।
वह प्रतीक चिन्ह नमन करते हुए मैं स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। गुजर समाज के हमारे वरिष्ठ समाज जन श्री रामेश्वर जी गुजर, श्री राधा कृष्ण जी गुजर, जिलाध्यक्ष गुजर समाज, श्री नाथो जी गुजर, श्री देव नारायण जी थाबाई और हमारे ही सचेतक श्री मोहन जी गुजर, गुजर समाज के सभी महानुभावों को निवेदन करता हूं कि वह माननीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। यह क्षेत्र गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। जोरदार तालियां। आगे जाओ। मां पन्ना धाय अमर रहे। भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं नगर निगम के महापौर, उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय जीएस टाक साहब से वह पधारे और स्वागत भाषण दे। आदरणीय जीएस टाक साहब। केंद्रीय राज्य मंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग भारत सरकार श्री गुलाब जी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं मेरे सामने विराजमान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ एवं अन्य जिलों से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को मैं अपने उदयपुर के सभी 82 पार्षदों की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जाता है क्योंकि उनके महान बलिदान देकर संपूर्ण समाज में एक अनूठा उदाहरण पेश किया और चंदन सिंह जी कोठारी के कार्यकाल में 6 करोड़ रुपया और वर्तमान बोर्ड में करीब 4 करोड़ रुपया, इस तरह करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस स्थान का विकास कार्य से गुलाबीगत स्तर के ऊपर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आपके सामने झील में जो ये फाउंटेन दिख रहे हैं पीछे की तरफ, ये एक तरह से इस झील के अंदर ऑक्सीजन फेंक रहे हैं और इस झील को जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको ठीक करने के लिए ये होगा, तो वाटर इसके अंदर फिर काई नहीं जमे। उदयपुर वासी इसके बहुत आभारी हैं और उदयपुर वासी आज जो इस कार्यक्रम की जो भव्यता इस तरह भी बढ़ गई। उदयपुर वासी इसके बहुत आभारी हैं और उदयपुर वासी आज जो इस कार्यक्रम की जो भव्यता इस तरह भी बढ़ गई। मां पन्ना धाय के बलिदान के द्वारा एक ऐसी बलिदानी मां का चित्र का लोकार्पण करके से उदयपुर की जनता की तरफ से, मेवाड़ वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, हम सबको आपने बहुत उत्साहित किया है। मैं कृष्णपाल जी का आप सबकी उपस्थिति में सबकी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे सभी सांसद भाई, विधायक, जनप्रतिनिधिगण और आप की पन्ना धाय न तो मेवाड़ की है, न उदयपुर की है, न हिंदुस्तान की है। दुनिया में अगर किसी माँ ने अब तक का जो सबसे कीर्तिमान बलिदान हो सकता है वो उसका नाम पन्ना धाय। संकट को किस प्रकार से उसने उसका मुकाबला किया, न तो उसको किसी ने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना, उसने जो परिस्थिति सामने आई, मान और गौरव जिंदा रहे या मेरा हृदय का टुकड़ा चंदन जिंदा रहे। मैं सोचता हूँ कि उस समय अगर हम में से भी कोई मौजूद होता तो अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन उस माँ के दिमाग में पता नहीं भगवान एकनाथ ने क्या ताकत पैदा की। उसको बनवीर को जब तलवार खून से रंगी हुई लेकर आ रहा है और उसकी दासी उन्होंने अपनी तलवार लेकर के उदय सिंह को मारने के लिए चल पड़ा है, ऐसे समय में अब ये तुम्हारे पर है इस मेवाड़ का अस्तित्व कैसे बचे। इतनी सी बात सुन करके पन्ना के दिमाग पे आया, मैं इस उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकती हूँ, और इसलिए उसने
अपने कीरत भंगी को बुलाया कि कीरत भंगी दादा काका तुम आओ और आकर के ये मेवाड़ का जो भविष्य है इसको ये जो अपना फल का टोकरा है इसमें इसको बिठाती हूँ और ऊपर पत्तल और तूने डाल देती हूँ, तुम लेकर के इसको सुरक्षित निकल जाओ। आप विचार कर सकते हो, एक महाराणा मेवाड़ का होने वाला भविष्य पत्तल धोने में ढक करके जाता है और सुरक्षित निकल जाता है। और बनवीर आता है और जब पूछता है पन्ना कहाँ है उदय सिंह, तो पन्ना अपनी छाती पर पत्थर रखकर कहती है ये सो रहा है। और उसी समय बनवीर ने उसको 2 टुकड़े कर डाले। मैं सोचता हूँ एक माँ के सामने उसके बच्चे का 2 टुकड़ा, दुनिया के अब तक के इतिहास में हमने देखा पशु पक्षी भी अपनी बेटी और अपने औलाद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मेवाड़ की इस शान की रक्षा के लिए, भविष्य की रक्षा के लिए एक साधारण महिला जिसका नाम पन्ना धाय का बलिदान है, उसने अपने हृदय के टुकड़े को 2 टुकड़े होते हुए देखा। बंधुओं, ये केवल पन्ना का ही बलिदान। 11 साल के बच्चे को जब उसने महाराणा उदय सिंह की ड्रेस पहना करके उस सैया पर जब उस बच्चे का भी आज आप और मैं अभिनंदन करूं, उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने अपनी माँ की इच्छा की पूर्ति के लिए उस सैया पर सो गया। दोस्तों, ये मेवाड़, अगर उदय सिंह जी जिंदे थे तो मेवाड़ बना और महाराणा प्रताप बना। आज दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो प्रताप के नाम से मेवाड़ को पहचानते हैं। अगर मेवाड़ में प्रताप पैदा होने का श्रेय किसी को जाता है तो पन्ना के बलिदान को जाता है जिसने उदय सिंह जी की रक्षा की। और इसलिए आप दोनों विभूतियों को बुलाने का पर्पज हमारा ये था। ये संदेश केवल राजस्थान और मेवाड़ में नहीं रहे, ये हिंदुस्तान में नहीं रहे, दुनिया के लोग समझे कि मेवाड़ की धरती ने जब से बापा रावल ने अपना काम संभाला और जब से हमने भगवान के स्थान पर भगवान को हमने राज तिलक की कुर्सी पर एक दिन नाथ बैठता है, हमारा महाराणा तो केवल दीवान कहलाता है। और इसलिए प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ की तलवार ने मरे और काटे और बलिदान हो गए, लेकिन कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। उस धरती पर इन सब लोगों की उपस्थिति में राजनाथ सिंह जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहूंगा ये पन्ना धाय का बलिदान केवल भारत की सीमा में नहीं रहकर दुनिया के लोगों को पता लगे कि हिंदुस्तान जिंदा है तो ऐसे बलिदानी पुरुषों के कारण से जिंदा है, ऐसी बलिदानी माताओं के कारण से जिंदा है। और आज भी इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई है, ये केवल और केवल पन्ना धाय के बलिदान की साक्षी बनने के लिए के साथ वीर पुरुष महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है। एक ऐसी माता जिसने जातिवाद और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वामी भक्ति व राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र का बलिदान देकर देश हित में राज्य परिवार की रक्षा की। राष्ट्र धर्म पालन का दुनिया में दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली वीरांगना पन्ना धाय किसी राज परिवार से नहीं बल्कि एक गुर्जर परिवार से थी। उनका जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी की पौंडली गांव में हुआ था, तब उनका वास्तविक नाम पन्ना गुजरी था, लेकिन महाराजा उदय सिंह का पालन पोषण के कारण इन्हें धाय की उपाधि दी गई। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि नहारी का जाया और गुजरी का धाया श्रेष्ठ योद्धा बनता है। पन्ना धाय के पिता हरचंद हाकला एक साहसी योद्धा थे। इन्होंने राजा राणा संग्राम के साथ कई युद्धों में भाग लिया एवं राणा संग्राम की सेना में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हरचंद हाकला राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्त के लिए सबसे बड़ा सम्मान का विषय था। रानी करमवती के गर्भ में 14 अगस्त 1521 को उदय सिंह का जन्म हुआ था। उदय सिंह के जन्म के बाद ही रानी करमवती का स्वास्थ्य बिगड़ गया, वे बीमार रहने लगी। तब रानी करमवती के हालात को देख पन्ना धाय को उदय सिंह की धाय मां बनाया गया। पन्ना धाय ने अपने इस कर्तव्य को एक वीरांगना, ये वाक्य भी बहुत रोचक है जो आदरणीय कटारिया जी ने विस्तार से आपके सामने रखा है। राजकुमार उदय सिंह के घराने से संबंध रखने वाला बनवीर गद्दी हासिल करना चाहता था और एक दिन उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। जब पन्ना धाय को यह पता लगा
कि बनवेर उदय सिंह को मारने के लिए बहर की ओर जा रहा है, तो उसने अपने प्रमुख धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु मेवाड़ का संगठित और शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसलिए पन्ना धाय ने परिस्थिति के अनुसार अपने पुत्र का शब्दों द्वारा यहाँ पर था। एक तरफ से उदय सिंह और चंदन दूजी ओर था, जो कृष्ण और बलदेव को ले को छोड़कर और सोएगा सांगा का बेटा झूठी पतली ओढ़कर। जाइए मेवाड़ पुत्र पन्ना के रे की से कि जाइए मेवाड़ पुत्र आशीष मेरा साथ है और आगे हुए आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राजनाथ सिंह जी साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष और प्रभावी नेता प्रतिपक्ष, और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई देने में अपना योगदान दिया है, ऐसे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, यहाँ के सांसद बांसवाड़ा श्री कनकमल जी कटारा, पूर्व मंत्री श्री बदन जी दिलावर, फूल सिंह जी मीणा ग्रामीण विधायक उदयपुर, धर्मनारायण जी जोशी विधायक मावली, बाबूलाल जी खरांडी विधायक झाडोल, प्रताप लाल जी भील विधायक गोगुंदा, अमृतलाल जी मीणा विधायक सलुम्बर, रामेश्वर जी गुर्जर संभाग अध्यक्ष गुर्जर समाज, और यहाँ के महापान GS टॉक जी, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि चिलचिलाती हुई धूप होने के बावजूद भी पन्ना धाय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया और यहां के महापौर श्री मीणा जी और यहां के सारे जनप्रतिनिधियों का कि उन्होंने यह फैसला किया कि पन्ना धाय की एक शानदार प्रतिमा उदयपुर में बननी चाहिए और उस पन्ना धाय के साथ चंदन की भी बननी चाहिए और साथ ही साथ उदय सिंह जी की भी बननी चाहिए। और आज जब मैंने देखा यह भव्य प्रतिमा, तो मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों कि मैंने पन्ना धाय की ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी है जो मैंने उदयपुर की धरती पर देखी। जोधपुर के पास में मैं दुर्गा सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। स्वामी भक्ति के मामले में दुर्गा सिंह राठौर की का कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनके बारे में कोई यहां चर्चा नहीं करना चाहता। और आज उसके बाद इस राजस्थान की वीर भूमि पर दूसरी प्रतिमा का मैं अनावरण कर रहा हूं, तो अपनी पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का मैं यहां पर अनावरण कर रहा हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को। जून में ही उन्होंने मुझसे कहा था कि पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करना है और हम लोग चाहते हैं कि आपके ही हाथों से पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। 3-4 तारीखें तय हुई, बराबर तारीखें टलती रही। वह कटारिया जी के कारण तारीखें नहीं टलती रही, बल्कि हमारी व्यस्तता के कारण वह तारीखें टलती रही। लेकिन कटारिया जी ने भी ठान रखा था कि मैं इसका लोकार्पण यदि किसी के हाथों कराऊंगा तो राजनाथ सिंह के हाथों कराऊंगा। और मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, इस पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं ही जाऊंगा उस उदयपुर की धरती पर। और आज मैं आप सबके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। भारत माता की जय। बहनों भाइयों, राज्यों को सम्राट या किनके कारण अस्तित्व में आए हैं, इन साम्राज्यों को बनाने में किन किन लोगों का कितना बड़ा योगदान है, शायद लोग इस बात को भूल जाते हैं। याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने कलेजे को
तलवारों की नोक पर रखकर साम्राज्य बनाया है बहनों भाइयों, पहले अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यही भाव मेरे मन के अंदर था। और मैं तो सचमुच अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूजनीय पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों के द्वारा चढ़ाकर कोई बातें बोल रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं, यह हमारे हृदय की आवाज है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और वीरांगनाओं की हड्डियों से राजस्थान की धूल बनी है बहनों भाइयों, यह किसी ने कहा है। और इसको सहज रूप से राजस्थान के वीर गाथा के पन्नों को पलटकर कोई देखे, इसे स्वीकार करेगा कि सचमुच ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों की धूल से यह राजस्थान की धरती बनी है। शौर्य और पराक्रम का जहां तक सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान में इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसा योगदान था, कितना योगदान था पन्नाधाय का, इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा कर दी है, इसलिए मैं उसके बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, यह कल्पना करें कि जिस समय उन्होंने उदय सिंह जी के बिस्तर पर अपने बेटे को लिटा दिया था, क्योंकि राजसी बिस्तर पर चंदन, लेकिन माता कर्मावती ने कहा था कि दुर्गावती जी, ये पन्नाधाय सारी जिम्मेदारी उदय सिंह की आपके कंधों के ऊपर देकर मैं जा रही हूं। कैसे बखूबी पन्नाधाय, इसलिए उदय सिंह के स्थान पर इन्होंने अपने बेटे चंदन को लाकर सुला दिया। और जब बनवीर आता है और बनवीर पूछता है ये कौन है, वह बिल्कुल मौन रहती है, कोई जवाब नहीं देती हैं। बनवीर यह अनुभव कर लेता है, देखकर उसे विश्वास हो जाता है राजसी बिस्तर पर भी कोई सोया है तो उदय सिंह ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और वहां चंदन सोया था, चंदन के 2 टुकड़े कर दिए, सिर धड़ से उनका अलग कर दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वही उस चारपाई के पैताने पर पन्नाधाय बैठी थी, मां पन्नाधाय। उनके आंखों में आंसू की बूंद नहीं देखने को मिली बहनों भाइयों। उन्होंने सोचा कि अरे आंखों में यदि आंसू की बूंद यदि आ गई और देख लिया बनवीर ने, तो कहीं उसको यह संदेह न हो जाए कि यह यहां पर लेटा हुआ उदय सिंह है अथवा चंदन है। किस तरीके से अपने तलवार की नोक पर उसने रखा होगा, जैसे कोई कलेजा अपनी तलवार की नोक पर रखे, वैसे ही पन्नाधाय ने बहनों भाइयों अपने कलेजे को उस तलवार की नोक पर रखा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज यदि पन्नाधाय न होती तो मैं कह सकता हूं न महाराजा उदय सिंह जी होते, न महाराणा प्रताप होते बहनों भाइयों। इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जिनका नाम बहुत गौरव के साथ, जिनका नाम हम बहुत सम्मान के साथ हम सभी लोग लेते हैं, कैसे बहादुर लोग हैं, कैसे इन लोगों ने मेवाड़ और कुछ महाराजाओं ने चित्तौड़ जैसे साम्राज्य की रक्षा की और भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जिसे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पन्नाधाय जी यह गुर्जर समाज की, ठीक है गुर्जर माता की कोख से पैदा हुई हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पन्नाधाय केवल गुर्जर समाज की नहीं है, पूरे भारत की माता है पन्नाधाय, पूरे भारत की माता है बहनों भाइयों। उनको इस रूप में हम सबको लेना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। एक से एक हस्तियां यहां पर पैदा हुई हैं। हाड़ा रानी को भी मैं याद करता हूं, कैसा कलेजा था। उनका पति रतन सिंह जी मोह खत्म करने के लिए खुद को भी खत्म कर देना चाहिए, यह किसने सिखाया होगा? मीराबाई को किसने सिखाया होगा कि इतने विशाल साम्राज्य के ऐश्वर्य, वैभव और सुख विलास को ठोकर मारकर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वह बसे। कहते हैं
कि मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर जा रही थी। पुजारी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहा, और आत्मा तो स्त्री होती है, तुम भी पुरुष हो क्या? पुजारी भौचक रह गया, उससे कोई जवाब देते हुए न बना। यह सब किसने सिखाया मीराबाई को? यह सब उनके विश्वास की ही ताकत थी, उनके संकल्प की ताकत थी, और राजस्थान की मिट्टी का करिश्मा था बहनों भाइयों। यहीं से उन्होंने यह प्रेरणा ली थी। ऐसी कई घटनाएं हैं। किन किन घटनाओं की मैं आप सबके मैं सामने चर्चा करूं, लंबा समय लगेगा। आज यह सब बड़ी बड़े, चाहे पंडित है हमारी दुर्गा सिंह राठौर हो, महाराणा प्रताप हो, बहुत सारे ऐसे वीर लोग हैं। किन किन लोगों की मैं नामों की यहाँ पर चर्चा करूं, यह सब हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। और बहनों भाइयों, हम लोगों को भी संकल्प लेना है। हमको भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, भारत को एक ताकतवर भारत बनाना है। और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत का इतिहास रहा है, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, मेरे बहनों भाइयों, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारतवासियों का चरित्र रहा है। लेकिन भारत की ओर आंख उठाकर बुरी नजरों से देखने की किसी ने कोशिश की तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आज भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भारत की ताकत पर विश्वास रखिएगा। आपने देखा पाकिस्तान से 2 आतंकवादी आकर, तब मैं भारत का गृह मंत्री था, चर्चा करता हूं, मुझे याद आता है वह दिन क्या मेरे ऊपर गुजरी थी, जिस समय की शहीद हुए अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के शव को लेकर मैं कंधे पर चल रहा था कश्मीर में। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, कैसा बहादुर प्रधानमंत्री, 56 इंच के कलेजे का प्रधानमंत्री, दो तीन मंत्रियों को बुलाकर चटपट 5 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के सेना के जवान भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। यह है भारत की ताकत। भारत दुनिया के सभी देशों को अपना परिवार मानता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले कोई सरकार है तो आपकी सरकार है बहनों भाई, उनकी भी चिंता करती। आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, 22,500 से अधिक हमारे भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य प्रकार की वहां शिक्षाएं ले रहे थे। माता पिता उनके परेशान थे, कहीं यूक्रेन में हमारे बच्चों को न मार दे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया, जेलेंस्की से बात की और कहीं बीच में अमेरिका न आ जाए, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से उन्होंने सीधे टेलीफोन से बात की। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ, न भूतो न भविष्यति, न आज तक हुआ है न आज तक कभी होगा, यह रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया और हम लोगों ने 22,000 अपने नौजवानों को वहां से बाहर निकाला। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। अब हम दुनिया के देशों से नहीं खरीदेंगे कुछ समय के बाद, बल्कि वह बनेगा तो भारत की धरती पर बनेगा। वह मिसाइल भारतवासियों के हाथों से बनेगी। करके कुछ फैसले लेने से ही भारत के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा। वो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। किन किन चीजों की चर्चा करूं? अब जैसे सबसे बड़ा बजट
सबसे बड़ा बजट 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का किसी का होता है तो रक्षा मंत्रालय का होता है बहनों भाइयों। उसमें मैंने तय कर दिया 100 पैसे में 68 पैसा की खरीद हमारी भारत की इंडस्ट्रीज है, भारत के जो उद्योग हैं वहां से की जाएगी, विदेशों से नहीं की जाएगी। 2047 तक रहेंगे, फैसला किया है। आज हम लोग 13,000 करोड़ रुपए का यहां से हथियार, हर वो हथियार बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। 8 साल पहले केवल 900 करोड़ रुपए का भेजते थे। 900 करोड़ रुपया का यह सारा जो सामान हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब 13,000 करोड़ का कर रहे हैं। फैसला किया है कि 2047 से आते आते 2.25 लाख करोड़ रुपया का हमारा एक्सपोर्ट होगा मेरे बहनों भाई। ऐसे लोगों को पैदा किया हो, पन्ना भाई, चंदन, उदय सिंह, राणा प्रताप, दुर्गा सिंह राठौर, वही खून हम लोगों के भी जिस्म में है मेरे बहनों भाइयों, वही खून है हमारे जिस्म में भी है। बस केवल एक बार याद करने की जरूरत है। यार कोई माँ का लाल हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता। कोविड के संकट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है बहनों भाइयों, आपको कल्पना नहीं होगी। आप सोचते होंगे अरे भाई सारे देशों ने किया होगा, अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे धर्मांध देश ने नहीं कर पाया। और उसके बाद दुनिया के देशों ने, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, सबने ये कहा कि कोविड के संकट के दौरान अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए भारत ने जिस तरीके से काम किया है वैसा दुनिया के किसी देश ने नहीं किया है बहनों भाइयों। स्वयं इन लोगों ने कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और मैं समझता हूं कि पन्ना धाई जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, चंदन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, उदय सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, महाराणा प्रताप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, दुर्गा सिंह जी राठौर के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नए भारत के निर्माण का हम सभी लोग संकल्प लेकर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, यह पुनीत कार्य जो कटारिया जी ने और यहाँ के महापौर जी ने, टोंक जी ने जो किया है, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि भी साथ हैं, इसकी जितनी भी मैं सराहना करूं कम है। इसके लिए मैं इन लोगों को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों से भी चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर इनके इस अच्छे कार्य का एक बार अभिनंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पन्ना धाय पन्ना धाय। बहनों भाइयों, हमारे स्मृति के पन्नों पर, हमारे याददाश्त के पन्नों पर, हमारी स्मृति के पन्नों पर पन्ना सदैव अमर रहेगी। उसे कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती है। इसी विश्वास के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।